कि वैसे तो विभाग सरकार के बहुत हैं, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी शिक्षा, इसका आज के ज़माने में कितना महत्व है, ये आप में से किसी से छिपा हुआ नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक का इतना दूर तक प्रवेश हो चुका है कि आज इस विभाग या इस विभाग से जुड़े गतिविधियों के बिना हम सामान्य जीवन ही नहीं जी सकते हैं। बिहार भी इस मामले में जागरूक रहा है और आपको लोकेश जी ने बताया कि बहुत शुरू में ये उद्योग विभाग के साथ ही एक डायरेक्टरेट के रूप में किसी तरीके से काम कर रहा था। हमारे यहाँ घर में रह के बच्चे पढ़ रहे हैं और कितनी सहूलियत हो रही है और अभिभावक गण कितना अभिभूत है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग की बैठक एवं विभाग के कार्यों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं न कहीं इस विभाग का बहुत ही बड़ा महत्व है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से 7 निश्चय के तहत निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर एक ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं और सारे कॉलेज खोलने को लेकर कहा था, कहीं ना कहीं पूरे 38 ज़िलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं। साथ ही साथ जो बिहार के बाहर जो बच्चे तकनीकी शिक्षा एवं इंजीनियरिंग के लिए जाते थे, अब उनका जाना बंद हो चुका है। साथ ही साथ जो रेवेन्यू है अब बिहार को ही मिल रहा है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री विजय कुमार चौधरी। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव लोकेश जी यहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब भी हैं और इस विभाग के डायरेक्टर साहब के साथ उपस्थित तमाम अधिकारीगण और मीडिया के सभी सम्मानित साथी। आपको आज के इस हम लोगों के आपस में मिलने का परिप्रेक्ष्य सचिव लोकेश जी ने बता दिया है कि ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है और ये मेरे लिए भी एक चांस या अवसर की बात कहिए कि संयोग से अभी यह विभाग मेरे पास है। वैसे मंत्रिपरिषद का विस्तार होने ही वाला है, फिर पता नहीं ये विभाग जिसके साथ रहे, लेकिन फ़िलहाल आज तो ये अवसर हमको मिलना था जो पूर्व निर्धारित आज की तिथि थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैसे तो विभाग सरकार के बहुत हैं, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी शिक्षा, इसका आज के ज़माने में कितना महत्व है, ये आप में से किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर हम ये भी कहें कि आज की दुनिया ही विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित है, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक का इतना दूर तक प्रवेश हो चुका है कि आज इस विभाग या इस विभाग से जुड़े गतिविधियों के बिना हम सामान्य जीवन ही नहीं जी सकते हैं। ये इस विभाग का महत्व है। और विज्ञान तकनीक कितना लोगों को प्रभावित करता है, ये आप में से कोई भी आदमी अपने ही एक दिन की दिनचर्या में सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक जितने गतिविधि आपकी होती है, जितनी गतिविधियाँ, उसी में आप देख लीजिएगा जो विज्ञान का कितना प्रवेश रहता है। और उसके कारण
भर दिन जो आप काम करते हैं वो कितना आसान, सरल और गतिशील हो जाता है। यही इस विभाग का महत्व है। और आज अगर सच पूछते हैं तो भविष्य अगर किसी विभाग का सबसे अधिक उज्जवल या गतिमान होने की संभावना है तो वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी या तकनीकी शिक्षा है। बिहार भी इस मामले में जागरूक रहा है और आपको लोकेश जी ने बताया कि बहुत शुरू में ये उद्योग विभाग के साथ ही एक डायरेक्टरेट के रूप में किसी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन बाद में फिर 70 के दशक में, या अगर सीधा कहें तो 1978 में ये एक अलग विभाग बना और अलग विभाग के रूप में ये काम कर रहा था। सच पूछते हैं तो इस विभाग की मौलिक और असली गतिविधियां प्रारंभ हुई जब इस प्रदेश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत बनी और उन्होंने जो शुरू से ही इसके महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र में काम प्रारंभ किए, उसका नतीजा आज स्पष्ट रूप से हम आप सभी देख रहे हैं कि समाज पर कितना ज़्यादा असर हो रहा है। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक संस्थान हो, याद करिए बिहार के कितने बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे। हर घर, माने हम समझते हैं कि हर ब्लॉक में अगर आप सर्वे कराते तो 5-10 बच्चे, कोई महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तो कोई कहीं पढ़ रहा है। मतलब कि हमारा संसाधन भी बाहर जा रहा है, उससे दूसरे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है और हमारे बच्चे भी वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं और पढ़ के एक बार यहाँ आ गए और अगर यहाँ उनको रोज़गार मिलने में दिक्कत हो तो वो बेरोजगारी का दबाव भी हमारे प्रदेश पे बढ़ता था। इतने तरह की मतलब परेशानी भरी स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार ने इस क्षेत्र पे ध्यान देके काम शुरू किया तो नीति ही 7 निश्चय के तहत बन गई कि सभी जिलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक संस्थान खोले जाएंगे। ये नीति बनी और सब आप लोग जानते हैं कि आज ये सफलता से काम कर रहा है। 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और बल्कि पॉलिटेक्निक संस्थान तो 38 से ज़्यादा 46 काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें अब बच्चे, स्वाभाविक रूप से बिहार के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। अब समझिए हजारों बच्चे प्रतिवर्ष बिहार में ही रहकर इंजीनियर बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेस में डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, रोज़गार के लायक वो मैंने अपने को बना पा रहे हैं। इससे बिल्कुल परिदृश्य ही बदल गया है और ये हमारे नौजवानों को रोज़गार परक शिक्षा देने के मामले में हो या तकनीकी शिक्षा देने के मामले में हो, ये समझिए एक गेम चेंजर नीति नीतीश कुमार जी ने बनाई थी और इसके नतीजे अब सतह पर आ रहे हैं। जब आप अलग अलग संस्थानों के बच्चों की उपलब्धियां देखिएगा तब आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी योजना की शुरुआत कितना महत्व देते हुए की गई थी और आज पूरा समाज इससे लाभान्वित हो रहा है। और एक बार ये सब हो गया और हम तो बगल में बैठे हैं लोकेश जी,
इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया था। शुरू में तो विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग कहलाता था और काम होता था सबसे अधिक और सबसे ज़रूरी, सबसे अधिक समाज पर असर डालने वाला, तो वो होता था तकनीकी शिक्षा का। तो हमें याद है कि इन्होंने ही अपने समय में विभाग का नाम बदलने का भी ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया था। संयोग से मैं भी उस वक्त कैबिनेट का सदस्य था। तो अब सही नाम पर ये विभाग काम कर रहा है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी या प्रावैधिकी जो कहिए, और तकनीकी शिक्षा। तो इस रूप में आज विभाग काम कर रहा है और मेरे पास आंकड़े भी हैं बताने को और चीज़ें भी हैं कि कितने हमारे बच्चे आज निकलते हैं और हजारों बच्चे इन संस्थानों से निकल के आज अच्छी अच्छी नौकरियां पा रहे हैं, पा चुके हैं और भविष्य में भी पाने वाले हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। एक तो बाहर बच्चे जाते थे, वो बंद हो गया। बिहार का संसाधन बाहर दूसरे प्रदेशों में जा रहा था, वो बंद हो गया। हमारे यहाँ घर में रह के बच्चे पढ़ रहे हैं और कितनी सहूलियत हो रही है और अभिभावक गण कितना अभिभूत है, इसका मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जिम्मेदारी से कहानी बता सकता हूँ। इसलिए कि एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी है और जिनके स्थानीय लोगों के बच्चे उस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे जो टेस्ट से होता है उसमें जाएं या स्टेट लेवल पे जो टेस्ट होता है उससे जाएं, जो उसमें घर में रह के एक तरह से बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, जिसके पीछे लाखों रुपया खर्च होता था अभिभावकों का, आज घर में रह के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छी नौकरी पा रहे हैं। तो ये एक तरह से समझिए समाज का रूप बदलने वाला, समाज को हर तरीके से आगे बढ़ाने वाला, समाज के आर्थिक उन्नति की तरफ ले जाने वाला, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वाला, हर क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव हो रहा है। और कई तरह के इन लोगों ने मतलब अतिरिक्त इसमें जो कहिए अपने समझ बूझ से इनोवेटिव आइडियाज़ भी लगाए हैं कि कई सारे महाविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस हैं। और वो भी हमारे पास आंकड़े हैं कि जहाँ कहीं सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया गया है, मतलब वहाँ के उन विषयों में, उन संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई गई है, तो वहाँ के जो छात्र पढ़ के निकलते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ गई है। उनको जो मार्केट में कहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है उसमें उनकी मांग और कीमत भी बढ़ गई है। ये सबसे बड़ी बात है। और प्रत्यक्ष उदाहरण या जिसको कहिए दृश्यता है, विजिबिलिटी है, जो सब लोग देख रहे हैं, इसको कोई अधिक गहराई से जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और हर इलाके के बच्चे पढ़ रहे हैं, देहाती क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये जो एक परिकल्पना है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, उसका भी ज़बरदस्त उदाहरण है कि आपने देखा कि जो बिहार में सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं या पॉलिटेक्निक संस्थान हैं जो यूनिवर्सिटी के अधीन हैं, उसमें सरकार ने जो आरक्षण, एडमिशन में आरक्षण है, वो तो अपनी जगह अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए है ही, जो इसको इंक्लूसिविटी प्रदान करता है, समावेशिता जो कहते हैं कि समाज के हर वर्ग के बच्चे आज उन संस्थानों से लाभ ले रहे हैं और समाज के हर वर्ग का विकास हो रहा है।
और एक वर्ग जो हर सामाजिक वर्ग में उपेक्षित रह जाता था, महिलाओं का, बच्चियों का, उनके लिए विशेष रूप से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया। क्षैतिज आरक्षण है 33% का, माने हर वर्ग से जो उनके कोटा की सीट है उसकी 1/3 लड़कियां, बच्चियां जाती। गुणवत्तापूर्ण दे रहे हैं और शिक्षकों की नियुक्ति हम लगातार कर रहे हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बोनाफाइड तरीके से, इसलिए हम अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम हैं। सर, एक सवाल ये है कि लाखों बच्चे माने दूसरे प्रदेश में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है, इसी के लिए यहाँ सीट खाली रह जाती है। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि यहाँ जिनका नामांकन हो गया है और छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं। देखिए, इसमें तकनीकी शिक्षा में अन्य जगहों पे भी आप जाएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो आप आंकड़ा लेंगे तो 50% सीटें भी कई जगह नहीं भरती हैं। उसका कारण है कि बच्चों का ब्रांच में इंटरेस्ट, जैसे मैकेनिकल बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है और उसका यहाँ मैकेनिकल में हो रहा है, उसको सिविल कहीं मिलेगा तो जा करके वो पढ़ेगा। परंतु जो औसत है देश में सरकारी संस्थानों में एडमिशन का, हमारा 93% हो रहा है। अब उसमें मान लीजिए टेक्सटाइल है, ठीक है, कुछ कोर्स 30 सीटें हैं पर बच्चे 20 ही उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो इस कारण से 5 हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक, कम से कम 3 अवसरों पर जब वो बोल रहे थे, मैं खुद था उस कार्यक्रम में, कि भाई महिलाओं के सशक्तिकरण में बिहार सरकार और नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने भी जो नीतीश कुमार जी के काम करने के तौर तरीके, नीतियां, कार्यक्रमों का जो रूप उन्होंने बनाया है, उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने संकल्प लिया है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों से जो बिहार प्रगति के रास्ते बढ़ रहा है, उसमें इस विभाग का समझिए कि सिर्फ योगदान नहीं है, ये बड़ा मौलिक योगदान है, जिसको जड़ से सुधारने का सिस्टमिक डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए इस विभाग की तरफ से हमने, और भी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहेंगे, हमारे सचिव भी हैं, बताएंगे, या आपकी जो जिज्ञासा होगी हम लोग भी उसको पूरा करना चाहेंगे। लेकिन संक्षेप में यही है कि भविष्य के निर्माण की आधारशिला बनाने वाला ये विभाग है, क्योंकि ज़माना विज्ञान और तकनीक का ही है और आने वाले समय में और ज़्यादा होने वाला है। इसलिए इस विभाग का महत्व आने वाले समय में और बढ़ने वाला है और बिहार की प्रगति में यह विभाग आने वाले समय में और अधिक योगदान करने वाला है। तो आज के इस कार्यक्रम में, प्रेस वार्ता में, हम भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि सरकार के तरफ से जो सरकार की नीतियां रही है, जिसको सच पूछते हैं तो त्वरित विकास के रास्ते श्री नीतीश कुमार जी ने लाया था और श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री ने उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। निश्चित रूप से बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे, उनको रोजगार परक शिक्षा मिलेगी, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 38 और 46 पॉलिटेक्निक संस्थान जिसमें पढ़ाई हो रही है और एक 47वां बगहा पश्चिम चंपारण में स्वीकृत हुआ है, जिसमें आगामी सत्र से पढ़ाई होगी। इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात कि हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई है, अभी प्राइवेट में या जहाँ भी लोग कई बार स्टूडेंट क्रेडिट लोन लेकर के या जैसे भी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ के संस्थानों के बारे में जो सुविधाएं आप लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ टीचर्स आपके बहुत अच्छे क्वालिटी के बीपीएससी से नियुक्त हुए हैं और लैब बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है, हॉस्टल में रहने की व्यवस्था है, तो इन हाउस कैंपस चल रहा है, अटेंडेंस की व्यवस्था और यूनिवर्सिटी का सेशन एकदम अप टू डेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ाई यहाँ पे है, नामांकन शुल्क 10 रुपया,
और शिक्षण शुल्क 10 रुपया प्रति माह, 10 रुपया प्रति माह नामांकन शुल्क प्रति वर्ष है 10 रुपया इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हर महीने 10 रुपया शिक्षण शुल्क है। पॉलिटेक्निक में 5 रुपया प्रति वर्ष नामांकन शुल्क है और 5 रुपया प्रति माह एजुकेशन फी, ट्यूशन फी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। उसके अलावा लोग बोलते हैं कि और क्या खर्चे, तो और क्या खर्चे में आप छात्रावास में रहेंगे तो अगला ब्रांचेज लेंगे, और पॉलिटेक्निक में 17,243। एडमिशन भी मोटा मोटी आप देखेंगे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में थ्रू आउट में टेक्निकल एजुकेशन में सारी सीटें नहीं बनी है ब्रांचेज के कारण, परंतु यहाँ 81% सीट इंजीनियरिंग में और 93 से ऊपर पॉलिटेक्निक में सीटें बढ़ती हैं। कुछ ब्रांचेज हैं जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहने के कारण होता है, तो उसको भी हम लोग बदल रहे हैं। और कैंपस प्लेसमेंट होता है, हर कैंपस में इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाता है, और पटना में सेंट्रलाइज कैंपस प्लेसमेंट होता है। और उसको अगर आप देखेंगे तो लास्ट सालों में आप अभियंत्रण महाविद्यालय में जैसे कि अभी इसी वर्ष 4,745 और पॉलिटेक्निक में 10,501, ये जुलाई 25 से मार्च 26 के बीच में। तो जुलाई से हम लोग का सत्र स्टार्ट होता है, कारण कि सेशन जो अंतिम सेमेस्टर का होता है वो जून जुलाई में होता है, तो हम लोग जो प्लेसमेंट ड्राइव कराते हैं वो जुलाई से ही उसका गिनते हैं, जुलाई टू जून। तो 15,246 बच्चे आपका विभिन्न प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी पाए हैं, कुछ को 25। तो आपने इस साफ तौर पर सुना मंत्री विजय कुमार चौधरी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस विभाग का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, और कहीं ना कहीं विज्ञान पर ही अब सभी चीज़ आधारित है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की नीयत रही है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलकर कहीं ना कहीं लोगों को यहीं पर रोज़गार दिया जाए, यहीं पर उनके जो सक्षमता है उनका उपयोग किया जाए। जिस तरह से लगातार सरकार के द्वारा हर एक विभाग के द्वारा जो है उपलब्धियां जो हैं गिनाई जा रही है, आज बारी थी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का। बने रहिए NBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन गोलू के साथ में सुधेंद्र रमन, पटना।